ऐसा लगता है नई नई हो तुम, ऐसा लगता है नई नई हो तुम, मेरे दिल में समा गई हो तुम, मेरे दिल में समा गई हो तुम। रूप गागर में जैसे सागर है, रूप गागर में जैसे सागर है, किस बिहारी की सत सई हो तुम, किस बिहारी की सत सई हो तुम, ऐसा लगता है नई नई हो तुम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार की इन पंक्तियों के साथ दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं बिहारी रत्नाकर के प्रश्नों पर। बिहारी रत्नाकर जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर JDR, उनकी जो टीका है बहुत ही प्रमाणिक मानी जाती है और उसके आपके प्रथम 20 दोहे RPSC सेकंड ग्रेड में लगाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। कल की आपकी जो तुलसीदास की मानस के जो क्वेश्चन थे उन पर आप सबका दोस्तों बेहद ही प्यार देखने को मिला था, लेकिन दोस्तों मेरा एक कुछ ऐसी बात हो गई कि उसको देख करके मेरा थोड़ा सा क्या है मन दुखी है। क्यों दुखी है वो मैंने आपको कल कम्युनिटी में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कुछ दिनों से हमारे चैनल पे सस्पिशियस एक्टिविटी यानी कि इस प्रकार के गूगल ईमेल भेजता है कि भाई आपके अकाउंट को कहीं ना कहीं क्या है हैक करने की कोशिश की जा रही है, उसे लॉगिन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी वजह से मेरा भी कई बार क्या है लॉग आउट हो जाता है मेरे मोबाइल से। हालांकि मैंने थोड़ी सी सिक्योरिटी रखी हुई है, लेकिन दोस्तों फिर भी हैकर तो हैकर होते हैं। ठीक है, जब बड़े बड़े चैनल, उत्कर्ष जैसा चैनल है, ठीक है, और आपकी हिंदी की जो मैडम थी सुमनलता यादव जी, उनका जो चैनल है वो भी हैक कर लिया गया था। बहुत बड़ा चैनल है। तो दोस्तों बहुत दुख होता है कि हम एक एक वीडियो को किस प्रकार से बना रहे हैं, आप एक एक वीडियो को किस प्रकार से देख रहे हैं, एक एक दोस्तों शब्द को लिख करके टाइप कर कर करके कहीं आपको कॉपी में लिख करके किस प्रकार से दोस्तों एक एक वीडियो बहुत ही प्यार से, बहुत ही दोस्तों मेहनत के साथ में हम लग रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो हमारे हिंदी समाज से ही हो या फिर कोई और हो सकता है, जिनको हमारी दोस्तों मेहनत रास नहीं आ रही है, आपका प्यार और आपका विश्वास है वो पसंद नहीं आ रहा है। तो फिर ये दोस्तों क्या है छोटी तुच्छ हरकतें क्या है आदमी करने लग जाता है। अब हम तो दोस्तों देखिए भगवान के भरोसे हैं। कल हमने मानस का पाठ किया था भैया, उसकी वजह से क्या है चैनल बच गया होगा। आज हम बिहारी का पाठ करने वाले हैं, तो जो होगा भैया वो देखा जाएगा। लेकिन मुझे दुख थोड़ा सा इसकी वजह से होता है कि कहीं पेपर से पहले यदि आपका चैनल है वो डिलीट हो गया दोस्तों, तो शायद फिर हम नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा दुख होता है। चैनल डिलीट हो जाएगा तो फिर ईश्वर चाहेगा तो दोबारा से खड़ा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जाना है, क्योंकि गिरता वही है जो अपने पाँवों पर चलता है। जो घुटनों के बल चला है वो कभी गिरेगा ही नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। पहला आपका प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर के में कितने दोहों को शामिल किया गया है? 700, 705, 709, 713। तो आप सब दोस्तों जानते हैं 713 दोहों को बिहारी रत्नाकर में शामिल किया गया है। बिहारी रत्नाकर का प्रथम दोहा कौन सा कैसा है? श्रृंगार परक है, नीति परक है, भक्ति परक है या फिर मंगलाचरण का है? तो दोस्तों पहला दोहा है वो आपका क्या है मंगलाचरण का है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन है वो भक्ति परक भी दोस्तों हो सकता है, लेकिन चारों ऑप्शनों को देखते हुए हमें इसमें क्या है मंगलाचरण उत्तर करना होगा। JDR कहते हैं यानी कि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर कि मुझे लगता है कि बिहारी ने ये दोहा है वो मंगलाचरण के लिए नहीं लिखा था, बहुत पीछे लिखा था, लेकिन उन्हें बाद में शायद ऐसा लगा हो कि भाई ये मंगलाचरण लायक उपयुक्त है, तो इस दोहे को उन्होंने शुरुआत में रख दिया होगा। क्योंकि इस दोहे में क्या है थोड़ी सी इसमें दोस्तों
इसमें गण दोष पाया जाता है। अब उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो फिर बहुत आगे की चीज़ हो जाती है। ठीक है, कि भाई जो मेरी भव बाधा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये और ये, ठीक है, तो यहाँ पर जगड़ आना नहीं चाहिए किसी भी दोहे के आगे। ठीक है, यदि मेरी भव बाधा कर देते तो शुद्ध मगन पड़ जाता, जो कि दोहे के आरंभ में आना शुभ माना जाता है, लेकिन जगड़ का आना क्या है, अशुभ माना जाता है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके दो कारण बताते हैं कि या तो बिहारी जब पाठ करते थे तो लिखने वालों ने गलती से उन्होंने ऐसा कर दिया होगा, या फिर उन्होंने ये दोहा है मंगलाचरण के उद्देश्य से ना बनाया हो, बाद में इसको क्या उपयुक्त दे करके मंगलाचरण में रख दिया हो। इसका दोस्तों आपको क्या है, ज़्यादा आपका मतलब है नहीं। तो जो बिहारी का पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्याम हरे तुति होई, तो इसमें दोस्तों मंगलाचरण की भावना है वो व्यक्त हुई है। कोई भी ग्रंथ लिखते हैं, जैसे तुलसी ने रामचरितमानस में मंगलाचरण किया था, उसी प्रकार से हर ग्रंथ के आगे क्या है, अपने इष्ट देव की कोई ना कोई क्या है वंदना करता है। तो यहाँ पर बिहारी हैं वो रीतिकाल के दोस्तों क्या है, निम्बार्क संप्रदाय से संबंध रखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय से। तो वहाँ पर क्या है, राधा की प्रधानता है, इसीलिए वहाँ पर क्या है, राधा की वंदना है वो कवि करता हुआ नजर आता है, और रीतिकाल के भी कवि हैं। तो बिहारी सत्सई की निर्विघ्न समाप्ति हेतु बिहारी जी ने किसका मंगलाचरण किया है, तो ये भी दोस्तों बढ़िया है, तो राधा का मंगलाचरण किया है। और कृष्ण का दोस्तों क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि राधा को एक तो श्रेष्ठ माना जाता है, रीतिकाल में राधा को श्रृंगार का स्वरूप माना जाता है, उससे ही सारी श्रृंगार की क्या है, देवी माना जाता है। और कृष्ण को भी क्या है, उसके अनुरक्त दिखाया गया है कि कृष्ण से भी बड़ी क्या है, राधा जी हैं। जैसे राम से भी बड़ी क्या है, सीता राम बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं, इसी प्रकार उन्होंने राधा का किया है। जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होई, उपर्युक्त पंक्ति में झाई शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों झाई शब्द का यहाँ पर अर्थ परछाई है, झलक है, ध्यान है, या फिर उपर्युक्त सभी है। तो इसमें तीन ऐसे शब्द आए हैं जिनका क्या है, तीन तीन अर्थों में ये जो दोहा है आपका मंगलाचरण का, उसके तीन अर्थ चलते हैं। ठीक है, यदि आपको लगता है कि मुझे बिहारी दोहों के अर्थ कराना चाहिए, व्याख्या करवानी चाहिए, तो दोस्तों आप कमेंट लिखिए। 100 कमेंट यदि आपकी आएंगी बिहारी दोहे करवाने से संबंधित व्याख्या से, तो फिर मैं दोस्तों आपकी अगली वीडियो बिहारी सत्सई की दोहों की आ जाएगी। ठीक है, परछाई, झलक, ध्यान, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो झाई का शब्द है वो आपका परछाई भी है, झलक भी है, ध्यान भी है, उपयुक्त सभी भी है। ठीक है, क्योंकि इस समय मैं दोस्तों प्राथमिकता दे रहा हूँ आपके क्वेश्चनों को, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही लिया है, इतना तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपको लगता है कि भाई हमारी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ। लेकिन यदि आप चाहेंगे तो फिर मैं आपको दोस्तों बिहारी सत्सई की इतनी गजब आपकी व्याख्या है मैं आपको करवा दूंगा कि फिर आपको कहीं पर भी दोस्तों भटकना नहीं पड़ेगा। अपने अंग के जान के जो बनी नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। उपयुक्त दोहे में बिहारी ने वर्णन किसका किया है, क्रिया विदग्धा मध्याधीरा नायिका का, वासक सज्जा मुग्धा नायिका का, यौवन मुग्धा नायिका का, रूप गर्विता नायिका का। तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही क्या है, सुंदर आपका क्या है, दोहा है, और यहाँ पर राजनीति विषय का जो बिहारी का ज्ञान है प्रकट हुआ है। तो इसमें दोस्तों जिस प्रकार से क्या है, एक ऐसी नवयौवना है जिसने अभी अभी यौवन को प्राप्त किया है, उसका यहाँ पर क्या है बिहारी वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई लड़की है या कोई नायिका है, वो जैसे जैसे यौवन को प्राप्त करती है तो उसके स्तनों में, उसके नितंबों में और उसकी नैनों में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। जिस प्रकार से कोई एक राजा अपने पक्षी को या फिर अपने जो दल के लोगों का क्या है, उनके क्या है, उनके इजाफा, उनके क्या है, दान पुरस्कार में इजाफा करता है। इसी प्रकार से जो कामदेव रूपी क्या है राजा है, उसने क्या है नायिका की नैनों में, नेत्रों में, मन में, स्तन नितंबों में क्या है बड़ा ही इजाफा कर दिया है। आगे चलते हैं। नायिका का सपत्नियों में शिरोमणि गिने जाने का कारण क्या है, अपूर्व सौंदर्य, अधरों की कांति, नेत्रों में उत्पन्न आकर्षण व लज्जा, और कोई नहीं। बताइए दोस्तों, यदि आपने पढ़ रखा है तो आप थोड़ा सा उत्तर देने का कोशिश करें, आपको पता चलेगा कि कितने शानदार दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। तो नायिका का दोस्तों सपत्नियों में शिरोमणि गिने जाने का कारण क्या है, तो ये होगा दोस्तों कि नायिका क्यों गिनी जाती है, ये गिनी जाती है
आपके नेत्रों में जो उत्पन्न आकर्षण है वह लज्जा है। ठीक है, इसके कारण है वो नायिका है वो अनेक सपत्नियों में घनी घनी सरताज, अनेक सपत्नियों में क्या है, नायिका श्रेष्ठ मानी गई है। और ओप कनी निकनू घनी घनी सरताज, ठीक है, कि तू अब क्या है और ही ओप वाली यानी और ही प्रकाश वाली नेत्रों वाली हो गई है, इसलिए तू क्या है सपत्नियों में श्रेष्ठ मानी गई है। आगे चलते हैं। सालती है नटसाल सी क्यों हूँ निकसत नाही, मनमथ नेजा नौक सी खूबी खूबी जिये माही। उपर्युक्त दोहे में प्रशंसा की गई है कर्णाभूषण की, आँखों की, चिबुक की, नाक के मोती की। तो सालती है नटसाल सी क्यों हूँ निकसत नाही, मनमथ नेजा नोक सी खूबी खूबी जिये है माही। तो यहाँ पर दोस्तों जो कान का आभूषण है जो क्या है थोड़ा सा इस प्रकार का मतलब ये इस प्रकार सा मतलब कुछ भाले की जैसे नोक रहती है, इस प्रकार का कान का आभूषण है। ठीक है, जिसे खूबी आभूषण कहा जाता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार भी देखने को मिलता है। ये सारी बातें तो मैं आपको जब व्याख्या करा सकता हूँ तब ही दोस्तों बता सकता हूँ। तो इसमें क्या है कर्णाभूषण की क्या है इसमें प्रशंसा की गई है कि सालती है नटसाल सी क्यों हूँ निकसत नाही, और मनमथ कहते हैं कामदेव को, मनमथ नेजा नौक सी खूबी खूबी जिये है माही। कि नायिका का जो क्या है खूबी आभूषण है वो क्या है कामदेव के नेजा यानी कि भाले के समान है, नायक के हृदय में क्या है चुभ रहा है। आगे चलते हैं। बिहारी सत्सई किस प्रकार की रचना है, तो ये सब आप बता देंगे। श्रृंगार प्रधान, भक्ति प्रधान, नीति प्रधान, लक्षण प्रधान। तो बिहारी सत्सई में दोस्तों वैसे तो आपके देखो श्रृंगार रस भी आया है, ठीक है, संयोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर वर्णन है। हालांकि इसमें भक्ति भावना भी आई है और नीति भावना भी आई है। भक्ति, नीति और श्रृंगार का सुंदर त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, इस प्रकार का यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन सर्वाधिक दोस्तों इसमें श्रृंगार है, और श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार नहीं बल्कि संयोग श्रृंगार की प्रधानता है। तो यहाँ पर हम श्रृंगार प्रधान कर देंगे। आगे चलते हैं। आपके स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है। मानवीकरण, उपमा, रूपक, तुल्य योग्यता, बताइए। स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इसमें जो दोहा आपका निकलेगा वो आपके शुरुआत की पंक्ति से निकलेगा, ठीक है, कि जो राजा है वो अपने जो दल के सेनापति है, सेना वगैरह के विभिन्न सरदार हैं, उनके क्या है पुरस्कार में उनकी इजाफा कर देता है। इसी प्रकार जो कामदेव रूपी जो राजा है वो नायिका के, नवयौवना नायिका के स्तन में, मन में, नैन में, नितंब में बड़ा इजाफा कर देता है। उसे अपना पक्ष का, उसे अपने दल से संबंधित जान करके भाई तुमने बहुत अच्छा कार्य किया तो ये लो। जैसे अकबर हैं, अकबर, ठीक है, अकबर के अंदर जो मानसिंह है, ठीक है, जो आपको मैं थोड़ा सा बढ़िया उदाहरण दूंगा कि मानसिंह मान लीजिए किसी युद्ध पे भेजा, ठीक है, और वहाँ उन्होंने विजय प्राप्त कर दी, तो फिर उनके क्या है 5,000 से क्या है 7,000 मनसबदारी कर दी, ठीक है, 3,000 मनसबदारी थी किसी की, उसकी क्या है 5,000 मनसबदारी कर दी। तो ये जो बात है, क्योंकि बिहारी रीतिकाल के थे और राजा जयसिंह के यहाँ पर थे, उस समय यही चलता था कि मान लीजिए किसी सेनापति ने अच्छा किया, किसी सैनिक ने बहुत अच्छा काम किया है, किसी ने बहुत युद्ध जीत लिया है, तो फिर उसके क्या है उसका इजाफा कर देते थे उसकी मनसबदारी में, ठीक है। तो 5,000 किसी की 7,000 कर दी, इस प्रकार और जिसकी जितनी ज़्यादा मनसबदारी होती थी वो दोस्तों क्या है आपका उसके ही सैनिक थे, घुड़सवार थे। ये सब आप जीके में जानते हैं। तो ये ही प्रकार है। तो इसमें आपका जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा तुल्यो योग्यता, तुल्य योग्यता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है राजा की और कामदेव की क्या है तुलना की जा रही है। आगे चलते हैं। स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन, उपर्युक्त पंक्ति में इजाफा शब्द किस भाषा का है। अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, उर्दू भाषा का, हिंदी भाषा का। तो यहाँ पर दोस्तों जो इजाफा शब्द है, इजाफा ये कहते हैं वृद्धि करना को, ठीक है, बढ़ाना को। तो यहाँ पर ये दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं।
अरते टरत न बर परे दई मरक मनु मेन। पंक्ति में निहित मरक शब्द का अर्थ क्या है? सौंदर्य, बढ़ावा, विरह, छल। तो ये दोस्तों क्या है? मरक का अर्थ होता है यहाँ पर बढ़ावा। आप कहते हैं मरखनी गाय, मरखनी भैंस, तो वही है दोस्तों जो क्या है जो मारने वाला हो या फिर जहाँ पर हम खड़े वहाँ से क्या है हमें आगे धक्का दे करके बढ़ा देता हो। तो अरते टरत ना बर परे दई मरक मनु मेन। होड़ा होड़ी चिते चले चित चतुराई नैन। यानी कि जो नवयौवना नायिका है उसके अंगों में वृद्धि हो रही है और उसके विभिन्न अंग हैं वो क्या है आपस में होड़ा होड़ी करते हुए एक दूसरे को क्या है मरकते हुए चलते आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। सनी कज्जल चक झक लगन उपज्यो सुदिन सुनेहु। क्यों है निरपति भोग वे लही सुदेश सब देहु। उपर्युक्त दोहे के द्वारा पता चलता है बिहारी के राजनीतिक ज्ञान का, बिहारी के पौराणिक ज्ञान का, बिहारी के ज्योतिष विषय ज्ञान का और बिहारी के दार्शनिक ज्ञान का। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि पूरा यहाँ पर क्या है ज्योतिष शास्त्र की बात की जा रही है कि शनि ग्रह होता है, जिस प्रकार से काजल होता है वो शनि ग्रह में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बिहारी का पूरा जो ज्योतिष ज्ञान है दोस्तों कि कौन सा राजा बनता है जो शनि नक्षत्र में पैदा हुआ हो, ठीक है, और भी स्थितियाँ हैं वो क्या है शुभ हो। तो इसमें दोस्तों बिहारी का जो ज्योतिष संबंधी ज्ञान है वो बहुत ही क्या है सुंदर रूप में प्रकट हुआ है। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है। तो किस प्रकार से दोस्तों आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। तो कमेंट में करके बताइएगा कि आपको प्रश्नों का प्रकार है वो कैसा लग रहा है। जुवती जोहन में मिल गई नेक ना होती लखाई। सौधे की डोरे लगी अली चली संग जाई। उपरोक्त दोहे में वर्णन किया गया है चांदनी रात का, नायिका के गौर वर्ण का, चारों तरफ फैली खुशबू का, नायिका के वस्त्राभूषणों का। कि जुवती जौन में मिल गई, तो यहाँ पर दोस्तों नायिका के जो नायिका के गौर वर्ण का क्या है यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो नायिका है वो इतनी सुंदर है, इतनी गोरी है कि चांदनी में क्या है वो मिल जाती है। रात में क्या है वो अभिसार का नायिका बन करके अपने प्रियतम के पास में जा रही है, लेकिन अपनी सहेली को लेकर के जा रही है, लेकिन सहेली वो इतनी गोरी है कि चांदनी आ रही है और चांदनी में उसका रंग क्या है मिल गया है और वो क्या है दृश्यमान नहीं है, वो दिख नहीं रही है। चांदनी और उसका रंग है वो एक जैसा हो गया है, इसीलिए जो सखी है उसके क्या है देख करके नहीं बल्कि क्या है उसकी सुगंध का क्या है डोरा, जिस प्रकार से क्या है दीपक की रोशनी का डोरा होता है, ठीक है, विभिन्न इसी प्रकार से सुगंध के डोरे भी होते हैं। तो सुगंध के माध्यम से क्या है वो चलती चली जा रही है उसकी सुगंध का अनुसरण करते हुए। जिस प्रकार से चींटियाँ हैं, आपको पता है चींटियाँ क्या है अपने पीछे एक गंध छोड़ती हैं और उसी गंध का अनुसरण करते हुए दूसरी चींटी उसके पीछे चलती है। तो इसी प्रकार से जो नायिका की सखी है वो उसकी नायिका की गंध का अनुसरण करते हुए उसके पीछे चली जा रही है। उसे पता नहीं चल रहा है कि यह नायिका वास्तव में है कहाँ, क्योंकि उसका रंग इतना गोरा है कि वो क्या है चांदनी जुवती जौन में मिल गई नेक ना होती लगाई, नेक भी क्या है दिखाई नहीं दे रही है। आगे चलते हैं। बिहारी की अंकुरित यौवन मुग्धा नायिका में होड़ा होड़ी विस्तार हो रहा है। स्तन मन नेम नितंब चित्त चतुराई नैन का, लज्जा चतुराई चित्त का, स्तन नैन नितंब का। तो मैंने आपको बताया था कि चित्त चतुराई होड़ा होड़ी बड़े चले चित्त चतुराई नैन। तो ये आपके क्या है चित्त चतुराई और नैन में क्या है दोस्तों मुग्धा यौवन मुग्धा नायिका है, उसमें होड़ा होड़ी से दई मरक मनु मैन और होड़ा होड़ी बड़े चले चित्त चतुराई नैन। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ये। तो बिहारी के दोस्ते दोहे थोड़े से आपको पढ़ने में तो कठिन लगते हैं, लेकिन दोस्तों जितना पढ़ते हैं तो उनकी कल्पना का दोस्तों ऐसी समाहार शक्ति आपको देखने को मिलती है। भाषा की समाहार शक्ति तो है ही, लेकिन कल्पना की समाहार शक्ति का क्या है गागर में सागर भरने का कार्य जो बिहारी ने किया है दोस्तों क्या है वो अब तक किसी ने नहीं किया है। इसलिए शुक्ल जी को कहना पड़ा था कि भाषा की कल्पना शक्ति जो आपके भावों की कल्पना शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति का जितना अधिक परिचय बिहारी ने दिया है हिंदी साहित्य में और किसी कवि ने नहीं दिया है। बिहारी सतसई का एक एक दोहा रत्न माना जाता है और जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो ये बिहारी रत्नाकर है इसके बारे में उन्होंने कहा है कि जितनी सावधानी से ये ग्रंथ संपादित हुआ है हिंदी का कोई और ग्रंथ है वो संपादित नहीं हुआ है। केवल एक ही रचना के माध्यम से जिस कवि ने हिंदी साहित्य में
प्रसिद्धि प्राप्त कर ली वो बिहारी हैं। तो ये शुक्ल जी दोस्तों बहुत ही प्रशंसा करते हैं बिहारी की। अनुभवों के क्या है सिद्धहस्त कवि भी बताते हैं, लेकिन जो इनकी क्या है वियोग वर्णन है उसकी थोड़ी सी शुक्ल क्या है यहाँ पर आलोचना करते हैं कि इनका जो वियोग वर्णन है वो फारसी शैली पर आधारित है। ठीक है। मनमथ नीचा नौक सी खुबी खुबी जिए माही, उपयुक्त पंक्ति में खुबी शब्द में अलंकार निहित है। तो आप जानते हैं एक खुबी का अर्थ है क्या है, गड़ा हुआ होना, और एक खुबी का अर्थ है दोस्तों क्या है, जो आभूषण है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या है, यमक अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। सौंधे के डोरे लगी अली चली संग जाई, यहाँ पर अली शब्द का आया है भ्रमर के लिए, सखी के लिए, कृष्ण के लिए, ए और वह दोनों के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सखी अली शब्द है, ठीक है, तो ये आया है आपके किसके लिए, सखी के लिए यहाँ पर आया है। जो नायिका है उसकी सखी है, वो यहाँ पर उसके सुगंध के डोरे से क्या है, चलती चली जा रही है। रीति सिद्ध कवि कौन से हैं, तो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। रीति सिद्ध कवि हो जाएंगे बिहारी। तो बिहारी के दोहों के बारे में क्या कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, और देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। तो ये बात है वो कही जाती है। जुवती जौन में मिल गई नेक ना होती लखाई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो इसमें दोस्तों जो अलंकार है वो हो जाएगा आपके, 2 बार जय जय की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर छेकानुप्रास हो जाएगा। हों रीजी लखी रीज हों, छवि ही छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुति मिलत मालती माल। उपरोक्त दोहे में वर्णन किया गया है नायक की रसिक मनोवृत्ति का, नायिका के अपूर्व रूप लावण्य का, चांदनी रात का, नायिका के गले की माला का। तो इसमें दोस्तों जो क्या है, नायिका के क्या है, रूप लावण्य का यहाँ पर भी वर्णन किया गया है कि हों रीजी लखी रीजी हो छवि छबीले लाल, कि जो कृष्ण है या जो नायक है वो नायिका की छवि पर क्यों नहीं रीजेगा भैया, कि सोन जूही सी होती मिलत दुलत मालती। जो मालती माला है दोस्तों सफ़ेद फूलों की होती है, लेकिन नायिका के धारण करने पर ही, उसके तन का स्पर्श पाने पर, उसकी जो उसकी चमक है, उसकी जो आभा है, उससे स्पर्श पाते ही वो क्या है, सोन जूही के समान में सुनहरे फूलों वाली हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर नायिका का क्या है, रूप लावण्य की प्रशंसा की गई है। सोन जूही सी होती दुलत मालती माल, यहाँ पर सोन जूही सी में कौन सा अलंकार निहित है, तो ये आप जानते हैं उपमा अलंकार यहाँ पर निहित है। बह के सब जिए की कहत ठोर कुठोर लुखेन, छिन और से ए छवि छाके नैन। उपयुक्त दोहे की नायिका कौन सी है, रूप गर्भिता है, मुग्धा है, पूर्वानुरागनी नायिका है, अविशार का नायिका है। बताइए। तो ये जो दोस्तों नायिका है वो हो जाएगी आपके पूर्वानुरागनी नायिका। पूर्वानुरागनी नायिका दोस्तों वो होती है जिसने क्या है, अनुराग थोड़ा सा हो चुका है लेकिन नायक उसके सामने क्या है, उपस्थित नहीं है। ठीक है। अनुराग यानी कि उसको प्रेम होने से पहले क्या है, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा क्या है, जिसे आज की भाषा में हम कहते हैं कि भाई इसे थोड़ा सा क्या है, इस पे क्रश आ गया, इसको पसंद करने लग गया। ठीक है। अभी प्रेम हुआ नहीं है लेकिन अनुराग के पूर्व की अवस्था है। ठीक है। उस अवस्था में क्या है, बहके सब जिए की कहत ठौर को ठहरो लखेन, कि भैया मेरे जो हृदय की बात है, ठौर को ठहरो लखेन, ठीक है, कि मेरी हृदय की बात कहते हुए जो मेरे नेत्र हैं वो क्या है, बहकते जाते हैं, नायक को देखते हुए क्या है, बहक जाते हैं। ठौर को ठौर नहीं देखते हैं स्थान को, और अस्थान नहीं देखते हैं। छिन और से ए छवि छाके नैन, कि क्षण भर तो ये कुछ और होते हैं, क्षण भर में कुछ और होते हैं, लेकिन ये क्या है, जो नायक की जो छवि है उससे क्या है, उसको देख कर भी क्या है, ये कभी तृप्त नहीं होते हैं। ये हमेशा उसका क्या है, पान करते हैं, उसकी छवि का, उसके सौंदर्य का पान करते रहते हैं। तो यहाँ पर वही है, शुरुआत की जो शुरुआत होती है प्रेम की, तो उसी को कहते हैं पूर्वानुराग, और ऐसी जो नायिका होती है उसे कहते हैं पूर्वानुरागनी नायिका। तो यहाँ पर नायिकाओं से संबंधित भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन वो जब ही हो सकता है दोस्तों जब मैं व्याख्या कराऊं। बिहारी सत्सई में किस रस की प्रधानता है, तो आप सब जानते हैं श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में भी यदि आ जाए वियोग श्रृंगार या फिर संयोग श्रृंगार, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका संयोग श्रृंगार की दोस्तों प्रधानता मिलती है।
बिहारी सत्सई है मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य। तो दोस्तों ये क्या है, मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य क्या होता है कि जिसका क्या है, एक दोहा आप निकाल करके ले लीजिए, एक छंद निकाल लीजिए, एक चौपाई निकाल लीजिए, यदि इसका अर्थ है वो पूरा है, अन्य किसी दोहे से संबंधित नहीं है, तो वहाँ पर क्या है वो काव्य हो जाएगा मुक्तक काव्य। यदि आप मान लीजिए रामचरितमानस में से कोई चौपाई निकाल लें या कोई कड़वक निकाल लें, तो उसका अर्थ दोस्तों, उसकी कथा है आगे भी चलती है और उसके पीछे भी चलती है, तो वो हो जाएगा प्रबंध, यानी कि जो बंधा हुआ है अपने आगे से पीछे से। मुक्तक जो अपने आगे से खुला है पीछे से खुला है, यानी कि उसमें कोई भी क्या है भाषा का और उस पर छंद तो रहता है, लेकिन उसमें क्या है भावों का, कोई भी कथा का क्या है वो बना हुआ नहीं है, उसका अर्थ है वो क्या है स्वतंत्र है। बिहारी सत्सई पर किसका प्रभाव है, ये दोस्तों गाथा सप्तशती है। गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती का, अमरूक शतक का, आर्य सप्तशती का, उपर्युक्त सभी का। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी का प्रभाव देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, तो भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, मगही। तो ये दोस्तों बिहारी, यहाँ पर क्या है बिहारी भाषा आ गई है, तो बिहारी जो आपकी उसकी 3 बोलियाँ मिलती हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो छत्तीसगढ़ी है दोस्तों, ये पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने मात्र एक कृति की रचना की है, तो ये आप जानते हैं बिहारी ने की है। बिहारी सत्सई की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है, नायिका भेद वर्णन, श्रृंगार की प्रधानता, कविता में वाग वैदग्ध्य, कल्पना की समाहार शक्ति। तो मैंने अभी आपको बताया था कि शुक्ल दोस्तों कल्पना की जो समाहार शक्ति है, कि उन्होंने एक एक दोहे में दोस्तों रत्न माना जाता है, गागर में सागर भर दिया है, ठीक है। तो कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति दोस्तों इसका क्या है प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है। आगे चलते हैं 28वां क्वेश्चन। तो आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों, कमेंट में करके बताएंगे। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह के, जयपुर के मिर्जा राजा राय सिंह के, चित्रकूट के, ये यहाँ पर राय सिंह नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या है जयसिंह है, ध्यान रखना जयसिंह है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदेव के, बोधी नरेश महाराजा भाव सिंह के। तो यहाँ पर जो जयपुर के दोस्तों क्या है मिर्जा राजा जयसिंह थे, उनके क्या है ये दरबारी कवि थे, और उनको उन्होंने एक दोहा भी लिख करके जो पहले क्या है अपनी नई नई क्या है वो नया नया क्या है नई नई रानी थी, और उसके मोह पास में बधे हुए थे, उसके प्रेम में ही क्या उन्होंने सारा शासन प्रबंध है वो छोड़ दिया था। दरबारी चिंतित हो चुके थे, उन पर कहने की आवश्यकता, उन पर कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वे समझते थे कि बिहारी यदि अपनी काव्य कला के माध्यम से उनको अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो शायद राजा है वो क्या है मार्ग पर आ जाए। तो बिहारी ने एक दोहा लिख करके भेजा था, आप सब उस दोहे को जानते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासी काल, अली कली ही शोभ द्यो आगे कौन हवाल। तो यहाँ पर मैं नहीं समझता कि इसकी तुलना का कोई भी काव्य यूरोप की किसी भी भाषा में उपलब्ध है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह कथन किस रचना के संबंध में कहा है, तो आप जानते हैं ये उन्होंने क्या है बिहारी के संदर्भ में कहा है। बुद्ध के बाद में सबसे बड़ा लोकनायक, ये भी ग्रियर्सन ने कहा है। बिहारी सत्सई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का हृदयहार बनी हुई है और तब तक बनी रहेगी जब तक इस संसार में सहर देता है। यह कथन किसका है, तो यही कथन दोस्तों आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बहुत श्रेष्ठ है। बाकी ज़्यादातर आपके एक तो आप कलिकाल का वाल्मीकि याद रख लीजिए, या फिर आपका स्मिथ का और ग्रियर्सन का, बाकी के सारे ज़्यादातर जो कथन है वो आपके शुक्ल के पूछे जाते हैं बिहारी सत्सई के संदर्भ में। तो ये आपका किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सत्सई को रसिकों के हृदय का कंठाहार कहा है। नाक बास बेसुरी लयो, बसी मुक्तनु के संग, उपर्युक्त पंक्ति में बेसरी शब्द का प्रतीक है। नाक के आभूषण का, कर्णाभूषण का, अधम प्राणी का, कोई नहीं का। बेसरी माने दोस्तों होती तो क्या है एक आभूषण भी होता है। बेसरी जो शब्द है संस्कृत में गधी के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि बेसरी शब्द यहाँ पर किसका प्रतीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है अधम प्राणी का यहाँ पर प्रतीक माना जाएगा। नाक बांस बेसरी ले बसी मुक्तन के संग।
तो अधम प्राणी का यहाँ पर प्रतीक माना जाएगा। बिहारी के संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य है? बिहारी के आश्रयदाता राजा जयसिंह थे, बिल्कुल सही है। बिहारी को एक एक दोहे पर 1000 असरफी मिलती थी। बिहारी संगारी कवि थे। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों 1000 नहीं बल्कि 1 असरफी मिलती थी। राजा भाई साहब यदि 1000 असरफी एक दोहे पर देता तो राजा खुद कंगाल हो जाता। निम्नलिखित में से असंगत कथन का निर्धारण कीजिए। बिहारी सत्सई है, श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। बिहारी सत्सई की विशेषता कल्पना की समाहार शक्ति, बिल्कुल सही है। बिहारी सत्सई में कुल दोहे 726। बिहारी सत्सई की रचना राजा जयंत सिंह के निर्देश पर हुई थी। जयंत नहीं है दोस्तों, आप जानते हैं जयसिंह है, ठीक है। और यहाँ पर 726 नहीं है, जहाँ पर क्या है 713 दोहे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार। तो इसका उत्तर तो यही होगा। ये आप शायद यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, क्योंकि एक बालक पर मैं क्या लिखवाता हूँ, ठीक है। तो राजा इसमें 713 है और इसमें आप जानते ही राजा जयसिंह है। अजो तर्योना ही रयो सुरती सेवत एक रंग, नाक बांस बेसरी लयो बसी मुक्तनु के संग। उपरोक्त पंक्ति में कवि बिहारी ने वर्णन किया है नाक के मोती की सुंदरता का, कर्णाभूषण की सुंदरता का, सत्संग की महिमा का और वेद पाठ की महिमा का। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दोहा है, इन्होंने क्या है सत्संग की महिमा का क्या है वर्णन किया है कि भाई जो नाक का जो आभूषण है, अजो तरोना ही रहो, तरोना कहते हैं कान के आभूषण को, सूती सेवत एक रंग, ठीक है। और नाक बांस बेसरी ले हो बही बसी मुक्तन के संग, कि जो तरोना आभूषण है उसने क्या है अमुख्य स्थान चुना था कान, ठीक है। तो वो क्या है आज भी क्या है तरोना ही रहा है, ठीक है। आज भी क्या है नीचा का नीचा ही बना रहा है। लेकिन जो क्या है बेसरी आभूषण है वो दोस्तों आप जानते हैं बनी ठणी का जो आभूषण था बेसरी आभूषण था, नाक का आभूषण है। और वो उसने क्या है मुख्य स्थान को, क्योंकि जो नाक है वो मुख में क्या है मुख्य स्थान पर होती है, सामने होती है, जबकि कान है वो बगल में होता है। इसने मुख्य स्थान को चुना था, इसलिए क्या है वो मोतियों के साथ में है। मोतियों के साथ में क्या है उसका क्या है सत्संगति है, गिना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जिस प्रकार सत्संग की इस महिमा का क्या है यहाँ पर वर्णन मिलता है। डारे ठोड़ी गाड़ गही नैन बटोही मार, और चिलक चौंद में रूप ठग हाँसी फांसी डार। उपरोक्त दोहे में कविवर बिहारी ने किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? नायिका के नेत्रों की, नायिका की ठोड़ी की, नायिका के तिलक की सुंदरता, ए और बह दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है नैन बटोही मार, तो यहाँ पर नेत्रों का क्या है यहाँ पर क्या है बटोही बना दिया गया है, नेत्रों को यहाँ पर बटोही बना दिया गया है। और नायिका की जो ठोड़ी के गड्ढे में क्या है उसको डाल दिया जाता है हाँसी फांसी, हंसी रूपी फांसी डाल करके। तो यहाँ पर ए और वे दोनों का क्या है वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहारी के अनुसार नायिका की हृदय वाटिका में प्रेम पुष्प कब फलित होंगे? जब वह क्रोध को दूर करे, उचित समय की प्रतीक्षा करे, प्रेम जल से हृदय वाटिका को सींचे, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोन, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कि भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोन। तो यहाँ पर दोस्तों बिंब प्रतिबिंब का उदाहरण देखने को मिलता है, क्योंकि जो नायिका है उसका जो मन है वो नायक की छवि में, नायक के सौंदर्य में, नायक के रूप में इस प्रकार से मिल गया है जिस प्रकार पानी में नमक घुलता है। अब वो क्या है उससे निकाला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार देखने को मिलता है। और बिहारी के अनुसार नायिका का मन मोहन के रूप में किसके समान मिल गया है? परमात्मा में आत्मा के समान, सागर में नदी के समान, पानी में नमक के समान, पानी में शक्कर के समान। तो यहाँ पर जो है उनका जो रूप है वो पानी में नमक के समान मिल गया है। भो मन मोहन रूप मिली पानी में कुलोन, उपर्युक्त पंक्ति में मन शब्द का दूसरा अर्थ रत्नाकर जी ने क्या लगाया है? तो ये लगाया है दोस्तों इन्होंने सरोवर लगाया है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी दोस्तों बात सत्य मानी जाएगी वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की मानी जाएगी।
चाहे कोई कितना भी आपको विद्वान ने आपको बताया होगा भाई जगन्नाथ दास रत्नाकर ये नहीं, ये इसका अर्थ होगा, ये सत्य नहीं है। क्योंकि सबसे प्रमाणित टीका बिहारी सस्सई की बिहारी रत्नाकर मानी जाती है, और इसीलिए प्रमाणिक मानी जाएगी क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट दे रखा है कि जो भी पूछा जाएगा वो बिहारी रत्नाकर के 20 दोहों में जगन्नाथ दास रत्नाकर का पूछा जाएगा। उन्होंने जिस शब्द का जो अर्थ बताया है वही सत्य है, चाहे उसका कुछ भी अर्थ हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने मन शब्द का सरोवर माना है तो सरोवर ही माना जाएगा, चाहे आप और कोई कुछ भी लगाता रहे। जैसे एक दोहा आता है, मनमथ नेजा नौकसी, तो नेजा के बारे में जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि भाई बहुत से विद्वानों ने नेजा का अर्थ है वो कामदेव के क्या है पुष्प बाणों से लगाया है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई कामदेव के जब पुष्प बाण इतना प्रभावशाली नहीं लग रहा है, मेरे अनुसार तो क्या है नेजा का अर्थ यहाँ पर भाला ही होना चाहिए। तो ये इस प्रकार की दोस्तों बातें हैं, वो आपको तभी आपको पता चल सकती हैं जब आप बिहारी रत्नाकर है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की सीधे के सीधे उसी के विचारों से पढ़ें, ना कोई पढ़ाने वाला उसमें क्या है। यदि आपका क्वेश्चन सही उसको करवाना है तो ना तो पढ़ाने वाला अपना कुछ ज्ञान है उसमें अतिरिक्त लगाएगा और ना ही आप उसमें अपना अतिरिक्त दिमाग लगाएंगे। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की यदि सीधे सीधे आप उसको ही 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन 100% गारंटी है। और यदि फिर भी RPSC वाले गलत मान लेते हैं तो उसके आधार पे आप 100% दोस्तों उस पर रिट लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 40वां आपका क्वेश्चन क्या है, बिहारी ने अपने पिता के घर जाती नायिका की दशा किसके समान बताई है। तो दोस्तों यहाँ पर कृष्ण के समान, दुर्योधन के समान, सीता के समान, शक्ति के समान, तो यहाँ पर इन्होंने क्या है दुर्योधन के समान बताई है। बिहारी के अनुसार झीने पट में से नायिका का सौंदर्य किसके समान लग रहा है। बादलों की ओट में चांद के समान, सरोवर में खिले कमल के समान, कल्प वृक्ष की समुद्र में डूबी डाली के समान कोई नहीं। तो झीने पट में झुलमिली लसती सपल्लव डार, तो यहाँ पर कल्प वृक्ष की जो समुद्र में डूबी हुई डाल है उसके समान नायिका का सौंदर्य झीने झुलमिले पट में दिखाई देता है। आग कली ना रली करे अली अली जिये जान, उपयुक्त पंक्ति में दूसरी बार आए अली शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आक कली ना रली करे, कि आक यानी कहते हैं आक का जो पौधा होता है, मंदार का जो पौधा होता है, कली आक की कली में, रली माने भ्रमण, करे ना अली, अली माने सखी, अली यानी कि भौरा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों भ्रमर की जो अली है कि हे सखी, कि कभी भी जो भौरा है वो आग की कली में भ्रमण नहीं करता है, इसलिए जो नायक के प्रति तेरे मन में जो शंका है उसको तू क्या है मिटा दे। ठीक है, तू सोच रही है कि भाई मेरा जो नायक है मुझसे दूर है तो वो कहीं और में आसक्त हो जाएगा, ऐसी बात सत्य नहीं है। क्योंकि अन्य सब नायिकाएँ हैं वो तेरे समान क्या है बहुत ही क्या है तुच्छ श्रेणी की हैं, नीची हैं, आग के पौधे की कली के समान है। ठीक है, भौरा है हमेशा क्या है कमल पुष्प पे या कोई सुगंधित पुष्प पे ही क्या है उसमें ही कली में रमण करता है, कभी भी आग की कली में क्या है भौरा रमण नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों भ्रमर। आगे चलते हैं, यमक अलंकार है। बिहारी के अनुसार किसने नायिका के नेत्रों को योग की युक्ति सिखा दी है। तो ये सिखा दी है दोस्तों कामदेव ने। ठीक है, कामदेव ने सिखा दी है। आगे चलते हैं, अली कलीना रली करे अली अली जिये जान, यहाँ पर आग शब्द का प्रतीक है अर्क का पेड़, सूर्य, दासी, नायक। तो यहाँ पर दोस्तों ये आग शब्द है, उसमें होता तो क्या है अर्थ होता है इसका आग का पेड़, लेकिन यहाँ पर जो प्रतीक है ये बताया है दोस्तों दासी का, यानी कि अधम कोटि की नायिका कोई दासी है। ठीक है, तो उसका यहाँ पर ये प्रतीक लिया गया है। आगे चलते हैं, खरी पात्री कान की कौन बहाऊ बान, ये उसकी पहली पंक्ति है। ठीक है, खरी पात्री कान की कि तू क्या है तू कान की कच्ची है। ठीक है, तू किसकी बातों में आ गई है। उपरोक्त पंक्ति में खरी पात्री कान की मुहावरे का अर्थ क्या है, कान की कच्ची होना, कान की पक्की होना, कान का आभूषण होना, कान का अत्यधिक सुंदर होना, तो इसका अर्थ हो जाएगा कान का कच्चा होना। आगे चलते हैं, चाहत पियत अद्वैतता कानन सेबत नयन, यहाँ पर काननु शब्द में कौन सा अलंकार है, उपमा, उत्रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें हो जाएगा अलंकार हो जाएगा इसमें श्लेष अलंकार। ठीक है,
काननू का अर्थ एक तो दोस्तों यहाँ पर वन हो जाएगा और काननू का ये अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कान हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सुलेश का सुंदर उदाहरण है। लाज की लाभ टूटने से पश्चात नायिका का चित्त किसके समान हो गया है? सागर में डूबी नाव के समान, सागर में दिशाहीन नाव के समान, भंवर में पड़ी नाव के समान और भ्रमर के समान। तो नायिका का जो हृदय है, जो चित्त है, वो दोस्तों भयो भोर की नाव, तो यहाँ पर भंवर में पड़ी नाव के समान हो गया है। अब आपका 48 में चलते हैं। बिहारी के अनुसार नायक की छवि देखने के पश्चात नायिका के नेत्र किसके समान हो गए हैं? भंवरे के समान। भ्रमर में, भ्रमर नहीं है, भंवर है, भंवर में पड़ी नाव के समान, भंवर, भंवर में पड़ी नाव के समान, मदिरापान किए हुए व्यक्ति के समान, उन्मुक्त पक्षी की तरह। बताइए, बिहारी के अनुसार नायक को देखने के पश्चात नायिका के नेत्र हैं वो किसके समान हो गए हैं? तो दोस्तों ये हो गए हैं आपके भंवर में पड़ी हुई नाव के समान हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहारी के अनुसार नायिका के नेत्र उसके वश में ना होने का क्या कारण है? नायक के सौंदर्य के नशे से छके होने के कारण, काजल लगा होने के कारण, चित्त की चंचलता के कारण, नायक के दर्शनों की इच्छा के कारण। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, कि नायिका के सौंदर्य से दोस्तों छक गए हैं, इसलिए क्या है, वो उसके बस में नहीं है और ठौर को ठौर नहीं देखते हैं। ए छवि छाके नैन, बहके सब जिए की कहत, ठौर को ठौर लखेन, छिन और ए छिन और से ए छवि छाके नैन। ये दोहा है। तो इसमें दोहे की कौन सी नायिका है? तो इसमें जो नायिका है दोस्तों वो हो जाएगी आपके पूर्वानुरागनी नायिका। ये आपका शायद पहले भी आपका आ चुका है क्वेश्चन। बिहारी के अनुसार नायिका का चित्त भंवर में फंसी नाव के समान होने का कारण क्या है? नायक की छवि मन में बसी होना, नायिका का मन पूर्वानुराग से परिपूर्ण होना, लाज की नाव टूटना, नायक द्वारा नायिका के प्रति उपेक्षा भाव अपना लेना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों टूटी लाज की नाव। तो यहाँ पर क्या है, लाज की नाव उसकी टूट गई, यानी लज्जा की नाव है वो टूट गई है, इसलिए क्या है, उसका मन है वो नायक रूपी सौंदर्य के भंवर में पड़ी हुई नाव के समान उसका हो गया है। आगे चलते हैं। फिर चित उत ही रहत टूटी लाज की नाव, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग, अन्युक्ति, निदर्शना और उदाहरण अलंकार। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर काव्यलिंग है, क्योंकि यहाँ पर कथन का क्या है, उपयुक्त कथन के माध्यम से समर्थन किया गया है। आगे चलते हैं। बिहारी के अनुसार किसने नायिका के नेत्रों को योग की युक्ति सिखा दी है? तो ये भी दोस्तों पहले आ चुका है शायद क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, कामदेव ने सिखा दी है। निम्नलिखित में से बिहारी की पंक्ति कौन सी नहीं है? और ओप कनी निकनू गनी घनी सरताज। ठीक है, ये तो है, जिसमें क्या है, नायिका है वो और अन्य नायिकाओं से शिरोमणि गिनी गई है। सालती है नटसाल सी क्यों हूँ निकसत नाई। ठीक है, मनमथ नेजा नौक सी खुबी खुबी जिए माई, ये भी है। ठाड़े ठोड़ी गाड़ गही नैन बटोही मार, ये मार है। ठीक है, तो ये भी है। ठीक है, नैनों को क्या है, बटोही है, उसकी ठोड़ी जो गड्ढे वाली जो इसकी क्या है सौंदर्य का वर्णन है वो इसमें है। तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहारी की दोस्तों ये जो पंक्ति है ये नहीं है। आगे चलते हैं। मेरी भब्बादा हरो राधा नागरी सोही, दोहे में क्या भाव व्यक्त हुआ है? तो यहाँ पर मंगलाचरण का भाव है, बिहारी की भक्ति भावना है, बिहारी का नारी विषयक ज्ञान है, या फिर उसका उपर्युक्त सभी है। तो यहाँ पर दोस्तों नारी विषयक नहीं है, यहाँ पर रंग विषयक है। ठीक है, रंग विषयक यहाँ पर ज्ञान। तो इसका दोस्तों मंगलाचरण का तो ये दोहा है ही, बिहारी की भक्ति भावना भी इसके माध्यम से उन्होंने व्यक्त की है, और बिहारी का क्या है, यहाँ पर रंग विषयक दोस्तों ज्ञान भी प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ये आपके दोस्तों 55 प्रश्न हैं। ठीक है, 100 से अधिक प्रश्न हम बिहारी सतसई के करने वाले हैं। तो इस वीडियो को भी आप उतना ही दोस्तों सपोर्ट करें, प्यार करें। ठीक है, और थोड़ा सा दोस्तों क्या है, चैनल को यदि आप थोड़ा यदि सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर दोस्तों। कई दोस्त कह रहे थे कि आप चैनल जो आपकी वीडियो की लिंक है वो आप टेलीग्राम में डाल दीजिए, टेलीग्राम में डाल दीजिए। तो दोस्तों हर वीडियो की लिंक है वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आप कष्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है,
अब ये तो नहीं कि आपके पर्सनल नंबर पे मैं आपको टेलीग्राम वो वीडियो की लिंक है वो भेज दूंगा, ऐसा नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए करवाना पड़ता है क्योंकि आपको वीडियो रोज़ मिल सके। और ज़्यादातर हमारी वीडियो है वो आती है 8 बजे। तो चलिए आपसे मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।